स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैकेनिज्म लेबोरेटरी, जिसमें आप सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म और भी बहुत कुछ रिलेटेड टू मशीनरी। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोकैड को जाना था कि वो क्या है, किस काम आता है और थोड़ा सा इंट्रो अबाउट टूल्स। सो आज हम समझेंगे टूल्स बार में से ड्रॉ पैनल को। ये जो दिख रहा है ड्रॉ पैनल जो होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर और स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉप राइट कॉर्नर। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। ये जो कमांड है लाइन, और बेसिकली आप ये लाइन है। बेसिकली आप हर कमांड को दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन देयर आइकन्स। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, एक यहाँ से कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और सेकेंड वन इज बाय गिविंग कमांड्स थ्रू कमांड्स लाइन। जैसे यहाँ से हम टाइप करेंगे लाइन कमांड, तो यहाँ से भी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, देन एंटर। ओके, और इसका एक शॉर्टकट होता है एल एंटर। तो जब भी हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो हमें लाइन की जरूरत पड़ती है। शेप वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो बेसिकली हमें लाइन से ही बनता है। तो ऐसे आप लाइन को चूज करके अलग अलग शेप बना सकते हैं। जैसे ये शेप हो गया। देन उसके बाद आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है? इसका पॉलीलाइन का एक डायरेक्ट आइकन यहाँ से। पॉलीलाइन ये लाइन होती है जो कंटिन्यूअस लाइन होती है। अगर आप शेप बना रहे हैं तो ये बहुत काम में आती है। अगर आप 3D पार्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो इसका बड़ा रोल है। जैसे मैंने ये शेप बना दिया, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा शेप। ये पॉलीलाइन की खासियत है। और अगर यही जगह मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो आई थिंक इतना बहुत होगा। ठीक है, ये शेप बना दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक एक लाइन सिलेक्ट होगी, जो कि आपको पूरे पार्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए या तो एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा या पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स बनाने हैं या वेरियस टाइप्स ऑफ बार बार आपको लाइन की ज़रूरत है और आपको उसको में कोई मॉडिफाई वगैरह ना करना हो तो आप पॉलीलाइन को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे पॉलीलाइन को विड्थ कैसे दिया जाता है। अभी ये हमारी लाइन थिकनेस सेट है 5 mm पर। ओके, तो अभी इसको 0 कर देते हैं हम। यहाँ से PL एंटर करके W एंटर एंड देन इसकी थिकनेस देनी है हमें 0 एंटर। तो ये हमारी लाइन हो गई। ओके, कन्वर्ट हो गई। यही वापस फिर से अगर आपको इसकी थिकनेस देनी है तो P सेम कमांड एक्टिवेट करना है या यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं P पॉलीलाइन। ये लाइन एक जहाँ से आपको कोई डॉट होगा वहाँ क्लिक करना है। अभी क्या हम बहुत जूम आउट कर रखा है तो अभी हम इसको छोटा कर देते हैं। ओके, PL एंटर। ये हमने लाइन सिलेक्ट कर ली है। बहुत आउट है हम लोग। अभी थोड़ा जूम इन करके करते हैं। पॉलीलाइन एक्टिवेट किया, हाँ आप सही है ना। ठीक है, PL पे आ गए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, W एंटर फॉर विड्थ। स्टार्टिंग विड्थ और एंडिंग विड्थ दोनों मांगेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग विड्थ दे दी है 5, एंडिंग विड्थ क्या रखनी है 10, एंटर। तो हमारी ये जो है जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है ये तो हो जाएगी स्टार्टिंग विड्थ 5, और ये जहाँ हमारी लाइन खत्म हो रही है वो हो जाएगी 10। ओके, तो वापस अगर आपको नॉर्मल करना है देन सेम कमांड रिपीट करना, PL एंटर, लाइन सिलेक्ट करना और W एंटर करना और 0 एंटर कर देना। ये लाइन हो जाएगी, डबल एंटर। ओके, पॉलीलाइन हो गया।
देन इसके बाद पॉलीलाइन को आप आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे PL एंटर स्टार्ट, देन A एंटर, ये आपका आर्क बन जाएगा जैसा आप आर्क बनाना चाहेंगे। ठीक है, ये सब कंटिन्यूस आर्क 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 चलता रहेगा। ओके, देन हम आते हैं अब सर्कल पर। तो सर्कल आप जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कोई मैकेनिकल कंपोनेंट बना रहे होते हैं, तो उसमें स्क्रू फिट्स वगैरह ये सब देखने के लिए हमें सर्कल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ऑटोकैड में वैसे परफेक्ट सर्कल तो सबको बनाना आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से सर्कल बनाना सीखेंगे। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। ओके, सर्कल सिलेक्ट करने के लिए सर्कल सिलेक्ट करिए और ये आपका सर्कल तैयार, जो आपको रेडियस डायमीटर जो भी देना हो। दूसरा ऑप्शन है सी एंटर, ये सर्कल आ जाएगा, सर्कल का शॉर्टकट है सी एंटर। तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं सेंटर रेडियस, ये सेंटर दे दिया और रेडियस दूंगा मैं 10, तो ये 10 रेडियस का सर्कल है। चेक करना है आपको कैसे होगा, तो यहाँ पे डायमेंशन में रेडियस देख सकते हैं, 10 रेडियस। ओके, अगर आपको डायामीटर से बनाना है तो ये डायामीटर बनाया इसी स्टैंड पे और 10 डायामीटर का बनाऊंगा। ओके, तो 10 रेडियस मतलब 20 डायामीटर, 10 डाया मीन्स 10 डाया। सेकंड ऑप्शन है टू पॉइंट, इसमें आपको क्या करना होता है, 2 पॉइंट देने होते हैं सर्कल को, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज एंडिंग पॉइंट। कितना बड़ा आपको चाहिए, उस 2 पॉइंट के बीच में जो पॉसिबल सर्कल होगा वो बनेगा। इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट देखो कितना डिस्टेंस हो गया, 2204 mm, जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है 3 पॉइंट रेडियस, जो 3 पॉइंट, जैसे हमारे पास कोई 3 पॉइंट है, जैसे लाइन बना लेते हैं 1 2 3। ओके, अब इसके बीच में हमें बनाना है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया, सेकंड पॉइंट, अच्छा ये 2 पॉइंट सिलेक्टेड है, अभी इसको करते हैं 3 पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट, सेकंड पॉइंट सिलेक्ट, थर्ड पॉइंट सिलेक्ट। तो 3 पॉइंट में सिलेक्ट करने पर जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है 10 रेडियस, तो उसके लिए हमें पहले 2 टेंजेंट देना पड़ेगा। 10 मतलब टेंजेंट, एक टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट। ठीक है, एंड देन गो टू 10 रेडियस, ये सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट 10, ये सेकंड 10। ये जो आप मार्क देख रहे हो ना, ये आ रहा है मतलब 10 कमांड, टेंजेंट कमांड एक्टिवेटेड है ना, तो सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें देनी है रेडियस, तो रेडियस कितनी देनी होगी, रेडियस हम देते हैं 50। ओके, ये रहा हमारा 10 रेडियस। देन उसके बाद आता है 10 तो इसके लिए हमें 3 टेंजेंट देनी पड़ेगी। चलो अभी हम लाइन से नहीं कराएंगे, अभी हम सर्कल से करेंगे। 3 सर्कल बनाते हैं, सी एंटर, 1 2 3। ओके, देन हम सिलेक्ट करते हैं 10, ये फर्स्ट 10, ये सेकंड 10 एंड ये थर्ड 10। ओके, बन गया ना, सिंपल। सर्कल कमांड इज टू सिंपल, जैसे ये सारे हैं। इसके बाद हम आते हैं आर्क पे। आर्क बेसिकली एक कर्व लाइन होती है, मतलब सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, इसी को हम आर्क बोलते हैं। जैसे आर्क एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, या तो ARC लिखो, आर्क एक्टिवेट हो जाएगा, या एंटर लिखो, आर्क एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है,
आर्क की डिस्टेंस देनी पड़ती है आपको। अब सवाल ये आता है हमारे पास कि ऑटोकैड ने आर्क में इतने सारे ऑप्शन क्यों दिए हैं? क्योंकि रियल लाइफ में हर बार हमें कर्व बनाने का तरीका अलग मिलता है। कभी सेंटर पता होता है, कभी रेडियस, कभी सिर्फ शेप। ओके गाइस, आर्क समझ में आया ना? इतने सारे टाइप्स होते हैं आर्क के। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट आर्क। ये 3 पॉइंट आर्क है जिसमें 3 पॉइंट देने पड़ेंगे आपको, और ये तीसरा। सेकेंड वन इज स्टार्ट सेंटर एंगल। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट। अब एंगल देना है आपको, एंगल कितना देना है? 90। ये डिटेक्ट कर रहा है। ऑर्थोन रहेगा तो सब डिटेक्ट करेगा, ऑर्थोन नहीं रहेगा तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा। 6 जो एंगल देना चाहो, जैसे हमने दिया 20, तो 20 एंगल पे आर्क बन गया। ओके, इसके बहुत सारे कमांड्स है। बेसिकली हमें 3 पॉइंट आर्क से काम हो जाता है। ये जैसे जैसे हमारा यूज होगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। इनमें से कोई सा एक और देख लेते हैं, जैसे स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट किया, एंड किया, अब किस डायरेक्शन में आर्क देना, नीचे, डाउन साइड या अप साइड। ठीक है, जो डायरेक्शन में आप देना चाहेंगे उस डायरेक्शन में आर्क हो जाएगा। जैसे मैं इस तरफ देता हूँ तो थोड़ा थोड़ा इधर। ठीक है, तो ये आर्क हो गया। एक और ऑप्शन देखते हैं, सेंटर, स्टार्ट, एंड। अभी जैसे हमें सेंटर देना है, ये सेंटर दे दिया ना। अभी फिर स्टार्ट कहाँ से करना है? आर्क यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहीं से स्टार्ट होगा। एंड कहाँ करना है? तो यहाँ एंड करना है तो यहीं पे एंड होगा। ठीक है, तो ये आर्क